नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं। और इन राशिफल के वीडियो में हम आपके लिए एक उपयोगी टिप्स तो देते ही हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप ज़रूर हमको हमारे फ़ोन पर पूछ सकते हैं, या तो हमारे जो नंबर नीचे दिया है वहाँ पर पूछ लो, या तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। मित्रों, एक बात याद है, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर चैनल में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी कमेंट और सब्सक्राइब, ये दोनों चीज़ों से हमें अंदर से एक प्रकार का अच्छा भाव आता है, और नए वीडियो, नई जानकारी देने की हमें अंदर से जिज्ञासा आती है, और वह जिज्ञासा जो है वह आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकती है। तो दीजिए मुझे इजाज़त, चलिए हम देखते हैं आज का कैसा रहेगा पंचांग और क्या है आज का राशिफल। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणपति के चरणों में वंदन करके और शुरू करते हैं हम आज का कि क्या है आज का पंचांग, क्या कह रहा है और किस तरह से आज के पंचांग में ग्रहों की स्थिति होगी, साथ में उनके नक्षत्र और कर्ण वगैरह की चर्चा की जाएगी। आज जो बच्चे जन्मेंगे उनकी क्या रहेगी नाम राशि, यह भी हम आपको बताएंगे। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, 20/2550। दिनांक की बात करें तो आज 12 जुलाई 2024 और शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का मतलब होता है माता लक्ष्मी का दिन भी है, और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है 10:05 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि का प्रारंभ होगा। आज का योग परिध रहेगा 5:14 तक। इसके बाद शिव योग रहेगा। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी रहेगा 12:09 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज करण तैतिल है 12:35 तक, और इसके बाद गर करण का प्रारंभ होगा। आज का जो चंद्रमा है वो कन्या राशि में भ्रमण करेगा, यानी पठण अक्षरों से नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उनका नामकरण पठण अक्षरों से रखा जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का क्या है राशिफल, यानी मेष से लेके और मीन राशि तक के जातकों का दिन आज का कैसा रहेगा। आज के राशिफल में हम पहले जानेंगे मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से आज स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ध्यान दे के काम करना, खान पान में जरा ध्यान रखना, सही और गलत का निर्णय लेने के लिए आज कोई दिक्कत आपको आ सकती है। जिनके साथ के संबंध थे वहाँ कुछ खटपट भी हो सकती है। माता और पिता के बीच के संबंध आपके अच्छे रहेंगे। अगर आप स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। बाकी कुटुंब परिवार का साथ सहकार रहेगा, शादी संबंध की बातें होंगी, विदेश यात्रा वगैरह में जाने का संबंध बन रहा है, और विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। संतान वगैरह भी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिएगा, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। बवऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। नए लोगों की आज मुलाकात होगी, और स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ध्यान दे के काम करना होगा। और ख़ास तौर पर आज संतान और आपके बीच थोड़ा मतमतांतर हो सकता है।
शेयर बाजार या अन्य बाजार में काम कर रहे हैं तो जरा मित्रों दूर रहिएगा, और किसी भी कार्य में जल्दबाजी करके काम को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिले ऐसा योग तो बन रहा है। एडमिशन वगैरह लड़कों विद्यार्थियों को मिलेगा। क्या करेंगे आप? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर दिख रही है। आज थोड़ा मन में उचाट और टेंशन सुबह से बना हुआ है। जमीन मकान को लेके आप थोड़ी सी दिक्कत में हो। माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब होता हो ऐसा लगता है। संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर है। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी अड़चनें आएंगी, लेकिन आपका समय ठीक रहेगा। आज करेंगे क्या? तो इन सभी चीज़ों से सफलता प्राप्त करना हो तो आप शिव मंदिर में जाइए। काला तिल, चावल और हल्दी पाउडर पानी में डालकर भगवान शिव का अभिषेक करिए। ऐसा करने से आपके ये समस्याएं सॉल्व होंगी, यानी दूर होंगी। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए जो देखा जाए तो आज पराक्रम आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ नया काम आप करने जा रहे हैं। नौकरी वगैरह में प्रमोशन अथवा तो अन्य नौकरी भी आप ढूंढ रहे हैं। व्यापार अगर कर रहे हैं तो व्यापार में एक्सपांसन या व्यापार में ही कुछ नया करने का आपका मूड जो दिमाग है वह चल रहा है। एक बात याद रखिएगा, किसी के कहे कहावे में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। संतान प्राप्ति के योग भी ठीक दिख रहे हैं। क्या करेंगे? तो किसी भी वस्तु में जल्दबाजी नहीं करना है और व्यसन से मित्रों दूर रहना है। खास तौर पर आज चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर का दान किसी शिव मंदिर में करने से आपको आनंद रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नया काम करना आपके लिए उचित और बढ़िया दिख रहा है। व्यापार में वृद्धि दिख रही है। माता और पिता के साथ के संबंध भी अच्छे रहेंगे। कुछ गलत लोग भी आपके पास आ जा सकते हैं। अगर आते हैं तो ज़रा सावधानी रखिएगा। किसी के कहे कहावे में कोई गलत काम में हाथ मत डालिएगा। कोर्ट कचहरी बनने की संभावना बन रही है। पति और पत्नी के बीच थोड़ा मतमतांतर भी बनता है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिन जातकों का नाम प्रारंभ होता है उनके लिए वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो मानसिक चिंता, टेंशन, डिप्रेशन आज सुबह से ही आपको हो सकता है। कुछ आपने काम सोचा था वो काम बनने में विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर जिनको अपना मित्र मान रहे थे वहां से छल कपट होने की संभावना है। लव संबंधित जो कार्य हैं यानी प्रेम संबंधित कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। शादी संबंध की कुछ बातें जरूर बनेगी, लेकिन आपको अपने व्यसन से दूर रहना है और किसी गलत काम में हाथ नहीं बटाना है। आज आपके आसपास में थोड़ा सा वाद विवाद भी बन सकता है, चाहे वह वाद विवाद आपके कर्मचारियों से हो और या तो आपके पास पड़ोसियों से हो। तो जरा इस चीज़ को ध्यान देकर काम करना होगा। उपाय क्या करेंगे? तो उपाय में आज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नए काम आपके दिमाग में चल रहे हैं, वे कार्य पूर्ण होने में थोड़ा विलंब लग रहा है। किसी के कहे कहावे में आके गलत काम नहीं करना है। और आज का दिन अष्टम भाव पर घूम रहे ग्रहों की स्थिति से कोई छल कपट होने की संभावना है। अतः कहीं आपका जैसे ओटीपी वगैरह है, यह देने का दिन है तो मित्रों बिल्कुल न देना। बहुत सावधान रहना। आज का दिन थोड़ा ये दिख रहा है, कहीं आपके साथ दगा छल कपट हो सकता है। तीसरी बात यह है कि आज आपको संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है, यानी किसी डॉक्टर की सलाह वगैरह भी आप ले सकते हो। क्या करेंगे तो दिन को और शुभ बनाने के लिए एक हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चले मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति को देखें तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रेम संबंध आपके बनते हुए दिख रहे हैं। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है। जल्दबाजी में लिया हुआ हर निर्णय अपने लिए नुकसानदेह हो सकता है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे। छोटी बड़ी यात्राओं पर जाना बन सकता है। विदेश यात्रा की फाइलें आने की संभावना अच्छी है। विरोधियों से जरा सावधान जरूर रहिएगा। क्या करेंगे तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनु राशि। भ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए अगर ग्रहों की स्थिति देखें तो स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दे रहा है। कुछ गलत लोगों ने आपको गलत सलाह दे दी थी, जिसकी वजह से थोड़ी तकलीफ में आप आ गए थे। तीसरी बात, वाहन वगैरह चलाने से जरा सावधान रहिएगा। और प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शादी संबंध की बातें होंगी। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। तो कुल मिला के सब ठीक दिखाई देता है। क्या करेंगे तो आज चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर का दान आप विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज वाणी पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। गलत वाणी न बोली जाए, नहीं तो आपके पैसे डूबते हुए दिख रहे हैं। किसी पर आपने विश्वास अथवा यकीन किया है, वही आपके साथ छल कपट कर रहे हैं, यह भी आपको ध्यान देना है। संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। माता और पिता का स्वास्थ्य सामान्य अच्छा दिख रहा है। आपके प्रमोशन वगैरह मिलने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। नौकरी छोड़कर और व्यापार का अगर विचार कर रहे हैं तो समय अभी अनुकूल नहीं है, जो आप 15 नवंबर के बाद कर सकते हैं। क्या करेंगे तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब हम जान लेते हैं कुंभ राशि। ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। कुछ गलत लोग आपके साथ आ जा सकते हैं। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी अगर बेचना चाह रहे हो तो बिकने की भी संभावना है, और अगर उसको कैंसिल करना चाहते तो वो भी संभावना है, लेकिन थोड़ा खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। तो क्या करोगे तो अगर आपके बजट में काम आता है तो हमें मित्रों वही काम लेना है। दूसरा काम हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो क्या करेंगे उपाय के में तो आज उपाय में आपको आपके आसपास कहीं भी एक आध गरीब आदमी मिलता है तो उनको भोजन जरूर कराइए, यानी दिव्यांगों को भोजन कराकर आप अपने
कार्य को संपन्न कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि। द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको थोड़ा मानसिक चिंता, टेंशन, डिप्रेशन जरूर है। आप काम को लेके थोड़ा चिंतातुर दिख रहे हैं, अपने लड़के बच्चों के लिए लेकर भी चिंतातुर हैं। शायद उनके लिए कैरियर या शादी वगैरह के संबंध में आपकी चिंताएं बढ़ रही हैं। अपनी नौकरी पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको खास तौर पर ध्यान यह देना होगा कि आपके पुराने संबंध बिगड़ न जाएं। विदेश यात्रा वगैरह में जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा अगर जाना है तो आपको यहाँ पर मतलब एक बहुत सुचारू सुव्यवस्था करके जाना होगा। पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो भी ठीक है, और आप नौकरी वगैरह के लिए या परमिट वीज़ा पे जा रहे हैं तब भी जा सकते हैं, परंतु सुचारू व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो दूसरी बात है, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिल रही है। आज आपके पैरों में दर्द की भी शिकायत आ सकती है। तो उपाय क्या करेंगे? तो उपाय में आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए। आपके लिए दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जान लिया आज का राशिफल। अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। टिप्स के बारे में बहुत से लोगों ने मुझे प्रश्न किया है, बारंबार करते ही रहते हैं। कभी कभी लोग समझते भी नहीं हैं। जैसे वास्तु संबंधी एक प्रश्न है हमारे पास खास तौर पर, यद्यप हमारा वीडियो इस पे बन चुका है, लेकिन उनका प्रश्न ये था कि हमारे पास 735 फुट की जगह है। अब 735 फुट में नैऋत्य में ही हमारा मुख्य गेट है, दूसरी जगह नहीं है, और नैऋत्य से जो है वहाँ के पास में ही किचन है। अब किचन यद्यप उनका पूर्व दिशा में है, और जो टॉयलेट बाथरूम है वह भी उसी स्थिति में है, यानी नैऋत्य। तो मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि वास्तु के रूप से आप अगर मकान देखने जा रहे हैं और आपको मकान पसंद आ रहे हैं, सब कुछ सही है, तो आप और ज़्यादा कुछ देखिए या न देखिए, विचारिए या न विचारिए, पर कम से कम मैं जो बता रहा हूँ वो 2-4 चीज़ें ज़रूर आप ध्यान में रखिए। इतना रखने से आपको फ़ायदा भी होगा और आपको वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होंगे। फिर छोटे मोटे उपाय करने से हो जाता है, परंतु शुरुआत नहीं होती। जब हम मकान खरीदने जा रहे हैं तो हमको उन बिल्डरों की साइटों पे देखना चाहिए। कभी बिल्डर आपको बोला अब सब बिक गए हैं, इतने बाकी है, अरे भाई बाकी है तो दूसरे बिल्डर के यहाँ जाओ। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह हमने सिक्का मार दिया है, लेकिन उसमें देखना क्या है ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। 3 चीज़ें हमारी मेन इम्पोर्टेंट होती है, ऐसे 4 चीज़ें महत्व की होती हैं। पहली चीज़ होती है मित्रों टॉयलेट बाथरूम, दूसरा नंबर में किचन, और तीसरे नंबर में हमारी ईशान दिशा। अब ईशान दिशा अगर हमारी खुली है, व्यवस्थित है, तो ठीक है। अगर ईशान और पूरब बंद है, उत्तर भी बंद है, तो क्या? तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है आपकी कुंडली में, तो आप ये समझ लीजिए, यानी घर में, तो जब पूर्व उत्तर बंद है यानी पूरी प्रगति बंद हो जाती है। और यह प्रगति को चालू करना है तो क्या करना? क्योंकि अगर आपके ईशान दिशा, तो हम जब मकान लेने जा रहे हैं तो हमें देखना होता है कि इसका किचन किधर है। किचन नैऋत्य में तो नहीं है, किचन इसका वायव्य में तो नहीं घुस गया, ईशान में, खास तौर पर ईशान और नैऋत्य मेन दिशा ये देखनी होती है।
तो ईशान में तो नहीं है। अगर ईशान में मित्रों किचन है, टॉयलेट, बाथरूम है तो भी नुकसान करेगा। उस घर में कैंसर या तो किडनी फेल के पेशेंट हो जाएंगे। बीमारी उस घर से हटती नहीं है। नैऋत्य दिशा में भी अगर किचन कर दिए तब भी यही प्रॉब्लम आना है। तो आपको मान लो वायव्य में हमने कर दिया तो वायव्य में रहेगा, किचन इतना नहीं है, पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके बनाओ, लेकिन वायव्य का किचन भी सही नहीं होता। उत्तर में किचन बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उत्तर के दरमियान वहाँ पर पानी का भाव है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से उत्तर में पानी रखा जाता है। अंडरग्राउंड टैंक बनानी तो उत्तर में बनेगी, ईशान में बनेगी। तो अगर वहाँ पर वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखो तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर आपके क्या दिया है, किचन, और वहाँ पर है क्या, वाटर एलिमेंट की जगह है। तो पानी और अग्नि दोनों का अनुकूल नहीं होगा। परिणाम घर में बीमारी, घर में क्लेश, घर में पैसों का कमी रहेगा। इसलिए किचन जो है हमारा अग्नि में होना चाहिए। पूर्व में होता है तो चल सकता है, और ईशान में टॉयलेट बाथरूम तो कभी नहीं रखना चाहिए। उस मकान को तो पसंद ही नहीं करना चाहिए। जिसका किचन और टॉयलेट बाथरूम बिल्कुल गलत हो उसको बिल्कुल ना पसंद करो। दूसरी बात है, अंडरग्राउंड टैंक जो है वो ईशान में रहती है, और ओवर टैंक जो है वो हमारे नैऋत्य में रहती है। इनके तोड़ किए जाते हैं, इनके उपाय भी बताए जाते हैं, लेकिन मित्रों मोटा मोटा जब आप देखने जाओ मकान तो ये ज़रूर देख लो। मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।